वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी दीपिका। ये सीबीएसई बोर्ड बेस्ड है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम इस वीडियो में पाठ को पढ़ेंगे और कहानी पढ़ने के बाद हम इससे आधारित जो भी अभ्यास प्रश्न हैं उनका हल हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इस पाठ को। पाठ 3, सफाई और स्वास्थ्य। परिचयात्मक प्रश्न। क्या आपके पहने हुए वस्त्र मैले हो जाते हैं? क्या अगले दिन भी आप मैले वस्त्र ही पहन लेते हैं? क्या खेलने से आपके हाथ पैरों में धूल मिट्टी लग जाती है? क्या आप अपने शरीर की सफाई का ध्यान रखते हैं? प्रतिबिंब। बालकों को स्वास्थ्य और सफाई के महत्व से परिचित करवाना। परिकल्पना। क्या आप जानते हैं कि सफाई और स्वास्थ्य में क्या संबंध है? स्कूल से आते ही यश भोजन करके होमवर्क करता है। इसके बाद वह खेलने पार्क में चला जाता है। वहाँ वह शाम तक खेलता है। दिन छिपने तक वह खेल कर आता है, परंतु आज उसे आने में देर हो गई है। थोड़ी ही देर में सब लोगों के भोजन करने का समय होने वाला है, परंतु यश अभी तक नहीं आया है। मम्मी ने माला को जय के घर भेजा। जय यश का मित्र है। मम्मी समझती है कि वह खेलकर जय के घर चला गया होगा। माला घर में प्रवेश करते हुए, मम्मी, यश ने 5 मिनट में आने के लिए कहा है। मम्मी मेज पर खाना लगा रही हैं। पापा बैठे हुए यश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मम्मी, माला, बेटी, हाथ धो लो और आ जाओ। तीनों भोजन के लिए बैठ जाते हैं। तभी दरवाजे से यश प्रवेश करता है। वह वॉश बेसिन पर हाथ धोकर खाने के लिए आ बैठता है। पापा, यश, तुमने हाथ धोए? यश, हाँ पापा, यह देखिए। गीले हाथ दिखाता है। पापा, क्या तुमने साबुन से हाथ धोए? यस, नहीं पापा, परंतु मैंने अच्छी तरह धोए हैं। मेरे हाथ साफ हैं, गंदे नहीं हैं। पापा, नहीं, हाथों में चिपकी हुई गंदगी केवल पानी से साफ नहीं होती, यह साबुन से धोने पर ही साफ होती है। जाओ, साबुन से हाथ धोकर आओ। माला, पापा, मैंने भी हाथ मलकर धोए हैं। क्या फिर भी मेरे हाथों में मैल लग गया होगा? पापा, हाँ। जाओ, तुम भी साबुन से हाथ धोकर आओ। यस, हाथ पैर साबुन से धोकर आना। देखो, तुम धूल मिट्टी में खेलते रहे हो। साबुन से धोने पर ही सारा मैल छूट सकेगा। यस, साबुन से हाथ पैर धोकर माला हाथ धोकर आती है। पापा, देखो बच्चों, हाथों में छिपे हुए मैल में बैक्टीरिया छिपे रहते हैं। ये एक प्रकार के अति सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि नंगी आंखों से उन्हें देखा नहीं जा सकता। माला, देखा नहीं जा सकता? तो फिर उनके बारे में कैसे जाना जा सकता है? पापा, माइक्रोस्कोप से। वह छोटी से छोटी चीज को भी कई 100 गुना
बड़ी करके नहीं, कई सौ गुनी बड़ी करके दिखाता है। हाथ अच्छे प्रकार से ना धुले पाए तो हाथ से भोजन करते समय बैक्टीरिया हमारे मुख में और फिर पेट में चले जाते हैं। पेट की बीमारियां बैक्टीरिया से फैलती हैं। पेचिस, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां घातक होती हैं। इसलिए हमेशा साबुन से हाथ धोकर भोजन करना चाहिए। इसी के आगे इसके बाद ये अभ्यास प्रश्न पर हम आ जाते हैं। कहानी खत्म हुई सारा पाठ का। अब इसमें अभ्यास कार्य का सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। नंबर 1, यस स्कूल से आते ही। नंबर आ ऑप्शन, जय के घर चला जाता है। बा, खेलने चला जाता है। सा, भोजन करके होमवर्क करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो जय के घर चला जाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, जय यश का नंबर आ चचेरा भाई है, नंबर बा मौसेरा भाई है और नंबर सा मित्र है। तो इसमें सा ऑप्शन सही है, मित्र है, यानी जय यश का मित्र है। नंबर 3, यश ने माला को कितनी देर में आने के लिए कहा है। नंबर आ ऑप्शन 5 मिनट में, बा 10 मिनट में, सा 1 घंटे में। तो इसमें है उत्तर इसका सही हो जाएगा 5 मिनट में। इसमें 5 मिनट में सही का निशान लगा लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, बैक्टीरिया किस प्रकार देखे जा सकते हैं। नंबर आ चश्मे से, नंबर बा माइक्रोस्कोप से और नंबर सा नंगी आँखों से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बा माइक्रोस्कोप से। इसके बाद खा है, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। अब यहाँ पे ये शब्द दिए गए हैं, सुबह / शाम, यश / माला और माला / मम्मी और है पानी / साबुन। इसमें 2 शब्द दिए गए हैं, 2 में से जो हमें सही लगेगा, 2 में से हम एक शब्द इसमें ऑप्शन में जो सेंटेंस दिए गए हैं, जो खाली स्थान दिए गए हैं, उसमें हमें एक शब्द को सही भरना है। तो यश खाली स्थान तक खेलता है, यानी सुबह शाम, यानी शाम तक खेलता है, शाम इसमें लिख देंगे। फिर मम्मी ने खाली स्थान को जय के घर भेजा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माला को जय के घर भेजा है, यानी मम्मी ने माला को जय के घर भेजा है। इसके बाद इसका तीसरा प्रश्न है, खाली स्थान है, मेज पर खाना लगा रही है। मेज पर खाना कौन लगा रहा है, माला लगा रही है या मम्मी लगा रही है। तो मम्मी मेज पर खाना लगा रही है, यहाँ पर मम्मी लिख देंगे। इसके बाद आगे आता है कि हाथों में चिपकी हुई गंदगी केवल खाली स्थान से साफ नहीं होती, पानी से या साबुन से। तो पानी से साफ नहीं होती है, तो यहाँ सही उत्तर इसमें पानी लिख देंगे। इसके बाद आगे प्रश्न आता है, गा सही कथन के सामने सही का निशान तथा गलत के सामने गलत लगाइए, यानी गलत का निशान लगाइए। पहला कथन दिया गया है कि भोजन करने से पहले केवल साफ पानी से हाथ धोने चाहिए। तो ये गलत है, साबुन से हाथ धोने चाहिए। जब भी हम भोजन करें, भोजन करने से पहले हमें साबुन से ही हाथ धोना चाहिए। नंबर 2 है, भोजन करने से पहले साबुन लगाकर साफ पानी से हाथ धोने चाहिए। ये आपका ऑप्शन सही है, ये कथन सही है, तो इसमें सही का निशान लगा देंगे। फिर नंबर 3 है, बैक्टीरिया पेट में जाकर बीमारियां फैलाते हैं। ये भी ऑप्शन आपका सही है, तो इसमें सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद आगे आते हैं, बैक्टीरिया गंदगी में जीवन पाते हैं, यानी जहाँ गंदगी रहती वहीं बैक्टीरिया रहते हैं। ये सही बात है, तो इसमें सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद आता है कि निम्न घा, प्रश्न संख्या घा है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। होमवर्क, बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोप, गंदगी और प्रवेश। इसके बाद आते हैं प्रश्न उत्तर पे। अंगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मम्मी ने माला को जय के घर क्यों भेजा।
तो इसका उत्तर हो जाएगा कि यश को घर आने में देर हो गई थी, इसलिए मम्मी ने माला को जय के घर भेजा। अगला प्रश्न है बैक्टीरिया क्या होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि बैक्टीरिया एक सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। और तीसरा प्रश्न है कि बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा कि बैक्टीरिया हाथों की मैल में छिपे रहते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है कि बैक्टीरिया हमें क्या हानि पहुंचाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा कि बैक्टीरिया पेट की बीमारियां देते हैं, जैसे हैजा, पेचिस, टाइफाइड आदि। अब यहाँ पे है भोजन करने से पहले हाथ साबुन से क्यों धोने चाहिए? तो भोजन करने से पहले हाथ साबुन से इसलिए धोने चाहिए ताकि हमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। इसके बाद आगे आता है भाषा व्याकरण में, ये तालिका से जो है वाक्य बनाकर लिखना है। तो इसका सही वाक्य हमें इसमें लिखने हैं, तो ये हमने लिखे हुए भी हैं, इसको देख लेते हैं। स्वच्छ पानी ही पिएं, गंदा पानी ना पिएं, ताज़ा भोजन ही खाएं, बासी भोजन ना खाएं। तो ये सेंटेंस इसमें लिखे गए हैं, इनको हमें लिखना है। इसके बाद आता है खा जोड़ कर लिखिए। पहला दिया गया है शब्द भो धन जा धन ना, ये हो जाएगा भोजन। इसके बाद है स्वा धन छा स्वच्छ, और इसके बाद आता है बड़ा सा धन बा में छोटे की मात्रा प्लस ना साबुन, ये हो जाएगा फिर सा में बड़े की मात्रा प्लस छ आधा छ मा सूक्ष्म। तो इसको मैं जोड़ के इसको लिख देना है। उसी तरह से आगे देखते हैं। अब एक से अनेक बनाइए, जैसे बीमारी तो बीमारियां हो जाएगा, बाल्टी बाल्टियां, चीज़ चीज़ें, तौलिया तौलिए। इसके बाद है इन शब्दों में प्रयुक्त मात्राओं के स्वर लिखिए। थोड़ी इसमें केवल में मात्राओं के स्वर लिखना है। तो थोड़ी था में बड़े की मात्रा है तो बड़े की मात्रा लिख देंगे। फिर रा में बड़ी की मात्रा है तो बड़ी ही लिख देंगे। अब बड़ी की हमें क्या लिखना है? स्वर लिखना है। तो जो स्वर हमारा आया है ये हम स्वर को इंगित कर देंगे कि कौन सा स्वर आया है। बड़ी की मात्रा कैसे लगती है? इस तरह से लगती है, तो हम लिख देंगे होगा। अब हा में बड़े ओ की मात्रा है तो हो ओ लिख सकते हैं। और इसमें जो है ये गा में बड़े आ की मात्रा है तो इसमें बड़ा आ लिख सकते हैं। अब आगे दिया गया है इसमें मात्राओं के स्वर, इसको हम दो तरह से भी लिख सकते हैं। हाँ, तो इसमें जैसे हमने बताया है हम इसमें स्वर भी इंगित कर सकते हैं और हम स्वर लिख सकते हैं। इस तरह से भी हम इसको दे सकते हैं। जैसे इसमें था में बड़े ओ की मात्रा है तो हम बड़ा ओ लिख सकते हैं। था में ओ की मात्रा है तो ओ लिख सकते हैं। और ड़ा में बड़ी की मात्रा है तो इसमें हम बड़ी ई लिख सकते हैं। उसी तरह से दरवाजे, अब वा में बड़े आ की मात्रा है तो हम यहाँ पे बड़ा आ लिख सकते हैं। और जा में ए की मात्रा है तो ए लिख सकते हैं क्योंकि हमें स्वर लिखना है। अब इसके बाद आता है होगा, हा में हम ओ लिख सकते हैं। और दूसरा मात्रा हमारा गा में बड़े आ की मात्रा है तो हम बड़ा आ लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने मात्राओं से भी इंगित कर दिया है। पानी, पा में बड़े आ की मात्रा है तो हमने आ की मात्रा दिखाया है, फिर बड़ी की मात्रा दिखाया है और इसको हम बड़ा आ लिख सकते हैं और बड़ी ई लिख सकते हैं। इसके बाद आता है दिन, दा में छोटी की मात्रा है तो हम छोटी ई भी लिख सकते हैं या मात्रा भी उसको हम ब्रैकेट में दिखा सकते हैं, इसलिए हमने दोनों इसमें दिखा दिए हैं। होती, अब हा में ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा कैसे लगती है और ओ इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बॉक्स में जगह कम थी तो इसलिए अलग अलग इसको हमने दिखा दिया है। इसके बाद ता है, ता में बड़ी की मात्रा है तो बड़ी ई भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद आता है समझिए और लिखिए। तो यहाँ पे भाई बहन, अब उसी तरह से हो जाएगा चूहा चूहिया, पापा मम्मी, बिलाव बिल्ली, मामा मामी, कबूतर कबूतरी, चाचा चाची, घोड़ा घोड़ी। आगे आता है सही वर्तनी वाले शब्दों पर सही का निशान लगाइए। गंदगी,
गंदगी, तो ये आपका दूसरा गंदगी जो लिखा है ये सही है। इसके बाद बीमारियाँ, ये बीमारियाँ, तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन इसका सही है, इसमें सही का निशान लगा देंगे। उसे था मिट्टी, और ये मिट्टी, तो यहाँ पे ये भी दूसरा ऑप्शन सही है। हैजा, हैजा, तो हैजा शुद्ध होता है, तो यहाँ पे हम हैजा पे सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद आता है कौशल और योग्यता। इन वस्तुओं के नाम क्या हैं और इनसे क्या किया जाता है, लिखिए। तो अब इसमें सबसे पहले हम नाम देखेंगे शैम्पू। शैम्पू से क्या किया जाता है, सभी बच्चे परिचित हैं, पर शैम्पू से बाल धोया जाता है। इसके बाद नारियल तेल, नारियल तेल क्या किया जाता है, बालों में लगाया जाता है, शरीर में लगाया जाता है। तौलिया, तौलिया से गीले हाथों को पोंछा जाता है। और इसके बाद आता है ये क्या है, ये बाल्टी है और मग है। बाल्टी और मग में हम नहाने का भी प्रयोग कर सकते हैं, कपड़ा धुलने का प्रयोग कर सकते हैं, कई चीज़ों में बाल्टी और मग का प्रयोग कर सकते हैं। आगे आता है ये साबुन। अब ये साबुन का प्रयोग कहाँ करते हैं, नहाने के समय करते हैं, हैंड वॉश के समय, हाथ धुलते समय साबुन का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद आता है कूड़ादान। कूड़ादान में हम कूड़ा रखते हैं। इसके बाद आता है डेटॉल। डेटॉल में जैसे कहीं कट गया है या कहीं घाव हो गया है तो हम इसमें डेटॉल का प्रयोग करते हैं। या गर्मियों में घमौरियाँ निकल आती हैं तो हम पानी में डेटॉल जो है मिक्स करके नहाते हैं। कोई इन्फेक्शन हो गया, खुजली हो रही है, तब भी हम डेटॉल का यूज़ करते हैं, पानी में डाल के उसे स्नान करते हैं। इसके बाद आता है टूथ पेस्ट दिया गया है। टूथपेस्ट क्या होता है सब लोग जानते हो, मंजन है, तो टूथपेस्ट से हम अपने दांतों की सफाई करते हैं। इसके बाद आता है पोंछा। पोंछा से घर में फर्श पे पोंछा लगाते हैं, सफाई करते हैं। इसके बाद आता है अगला ब्रश। ब्रश से हम दांतों की सफाई करते हैं, किसी गंदी वस्तुओं की भी सफाई करते हैं ब्रश से। और ब्रश का प्रयोग हम कलर करने में भी करते हैं, जो स्प्रे कलर हम अपने आर्ट में करते हैं ड्राइंग करते समय, तो उसमें हम स्प्रे कलर के रूप में भी ये ब्रश का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है कंघी। कंघी से हम अपने बालों की कंघी करते हैं, मेहंदी की डिज़ाइन बनाते हैं, बहुत सी चीज़ों में कंघी का भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है रंगोली बनाने में भी कंघी का यूज किया जाता है। और इसके बाद है झाड़ू। झाड़ू से हम घर की सफाई करते हैं। अब आता है अगला प्रश्न कि बताइए प्रत्येक चित्र में क्या क्रिया हो रही है तथा स्वास्थ्य में इन क्रियाओं का क्या संबंध है। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये टेबल है, टेबल पे खाने की थाली लगी हुई है, उसमें ये चावल दाल सब बहुत सी चीज़ें रखी हुई हैं और ऊपर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। अगर इस खाने को खाया जाएगा तो क्या होगा कि हम लोग बीमार हो जाएंगे। अगले चित्र में एक बच्चा लेटा हुआ है, आराम कर रहा है। और अगर आप थक जाते हैं तो आराम करते हैं, और या आप बीमार होते हैं तब भी आप आराम करते हैं। तो इसलिए हमें जो है साफ सफाई से ही खाना खाना चाहिए। और इसके बाद अगला जो चित्र दिया गया है जिसमें डॉक्टर साहब हैं, ये डॉक्टर साहब बच्चे का टीथ देख रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो हमारे दांत जो है दर्द करेंगे, तो उसके लिए हमें दवा लेनी पड़ेगी। तो अच्छा है कि हम अपना सुबह शाम एक दिन में 2 बार ब्रश करने की आदत डालें। और इसके बाद आता है ये बच्चा जो है ये हैंड वॉश कर रहा है, तो हमें हमेशा सोप से ही हैंड वॉश करना चाहिए। और इसके बाद ये आता है ये बच्चा खाना खा रहा है, और खाना खाने के पहले हमेशा हमें साबुन से हाथ धुलना चाहिए, नहीं तो पेट की बीमारियां फैलती हैं, जैसे हैज़ा है, टाइफाइड है, इस तरह से। और इसके बाद ये बच्चा जो है ब्रश कर रहा है। ब्रश हमें दिन में 2 बार करने चाहिए। ब्रश करने से हमारे दांत साफ रहते हैं, मजबूत रहते हैं। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। ये शायद आपका लेसन भी ख़त्म हो गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।